हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं चर्चा इथिक्स के बारे में करने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता कराऊंगा दोस्तों। फिर उसके बाद इथिक्स के बारे में चर्चा करूँगा। ओके दोस्त, सो स्टार्ट नाउ। इथिक्स में 3 टॉपिक होता है, इथिक्स और इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इथिक्स नीति शास्त्र, इंटेग्रिटी सत्यनिष्ठा और एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है दोस्तों कि अभी क्षमता, ये नहीं कि एटीट्यूड वो वाली जो अपन लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। सबसे पहले दोस्तों इथिक्स को चर्चा करने से पहले यूपीएससी का जो डायरेक्शन और इथिक्स हमारा यूपीएससी में कहाँ पर यूज होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके दोस्त, तो दोस्तों यूपीएससी का एग्ज़ाम के बारे में अब सारी बात जानकारी दूंगा। यूपीएससी एग्ज़ाम 3 चरण में पड़ता है, फर्स्ट चरण, सेकेंड चरण और थर्ड चरण। फर्स्ट चरण प्रारंभिक परीक्षा जिसको पीटीएम कहते हैं, और सेकेंड चरण मुख्य परीक्षा जिसको मेंस कहते हैं, और थर्ड इंटरव्यू। सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट चरण के बारे में बात आपसे करूंगा। फर्स्ट चरण में दोस्तों प्रीलिम्स में 2 पेपर पड़ेगा, GS 1 और GS 2। GS 1 में 100 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 2 अंक का, और GS 2 में 80 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 200 अंक का। दोनों का अंक सेम रहेगा, टोटल 400 अंक का रहेगा दोस्तों। बट दोस्तों यूपीएससी में ये अंक इंक्लूड नहीं होता है। ये एग्ज़ाम सिर्फ एक सीढ़ी एक, यानी कि जैसे दोस्तों अपन 10th और 12th का एग्ज़ाम देने के बाद ही कोई चीज़ का फॉर्म भर सकते हैं, उसी प्रकार से ये है पीटी कंप्लीट करने के बाद ही आप दूसरी परीक्षा में बैठ सकते हैं, वरना आपको बैठने से निष्कासित कर दिया जाएगा। सो दोस्तों जीएस फर्स्ट में दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं ये भारतीय इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और पारिस्थितिक व पर्यावरण। और दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण निर्धारण रहता है पीटी का, जो करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर और पारिस्थितिक एवं पर्यावरण, ये दोनों से दोस्तों बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारतीय इतिहास, इससे दोस्तों 13 से 14 क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारतीय भूगोल एवं विश्व भूगोल से, जिसमें दोस्तों विश्व भूगोल में सबसे ज़्यादा मैप होता है ना, मैप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और भूगोल से और मैप से दोनों मिला के ये भी, इसमें से भी दोस्तों 13 से 14 क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारतीय राज्य व्यवस्था से दोस्तों तकरीबन 15 से 14 या 16 भी हो सकता है दोस्तों, कभी कभी किसी साल 16 भी पूछ दिया है। और दोस्तों अर्थशास्त्र से भी वही हाल है, 15 से 14 या 16। और सामान्य विज्ञान जो हमारा साइंस है, साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, लेकिन बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में भी है। पर्यावरण और करेंट अफेयर, से दोस्तों सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिलहाल। पर्यावरण एंड करेंट अफेयर, ये दोनों दोस्तों अगर ये दोनों कंप्लीट रहेगा तो सारा जीएस का कंप्लीट हो जाएगा। जीएस का फर्स्ट पेपर कंप्लीट ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों यही दोनों में सबसे ज़्यादा फैक्ट होता है, जो स्टूडेंट के दिमाग से फालतू होता है। बट दोस्तों डरने की कोई बात नहीं, पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण और करेंट अफेयर, ये सब सारा आपको मैं करा दूंगा। ओके, बट अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो करा दूंगा। ओके दोस्तों, इस जीएस फर्स्ट का हो गया। और जीएस सेकेंड जो सीसेट है, जो आज तक यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में वहाँ चर्चा हो रहा है कि ये बहुत टफ पूछ रहा है, बहुत टफ, उसके बारे में बहुत चर्चा हो रहा है दोस्तों। दोस्तों जीएस
प्रीलिम्स का पेपर कंप्लीट करना है, बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों सेकंड चरण में आता हूँ, जो मुख्य परीक्षा मेंस होता है उसमें। इसमें दोस्तों 7 पेपर का अंक जुड़ता है दोस्तों, और 2 पेपर हमारा वैकल्पिक है। 2 पेपर हमारा पास करना अनिवार्य है दोस्तों। 7 पेपर में दोस्तों निबंध हो गया जो 250 नंबर की रहेगा, समान अध्ययन हो गया जो जीएस 1000 नंबर के रहेगा, 4 पेपर इसका पड़ेगा जीएस का। और वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल, आप ऑप्शनल में कुछ भी ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनीवे। और दोस्तों आप ये रहा गया वैकल्पिक परीक्षा, जिसमें 2 पेपर पड़ता है, 600 अंक का है, 300 अंक का हिंदी और 300 अंक का इंग्लिश। इसमें दोस्तों आपका वैकल्पिक परीक्षा में आपको 33% पास करना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, और हमारा जो मुख्य परीक्षा है उसमें मैं जीएस का 4 पेपर पड़ता है। इसमें मेन मुद्दा इसमें रहता है दोस्तों, अगर इसमें बढ़िया अंक आ जाता है और इसमें ये दोनों हमारा मेंस का निर्धारण करता है रिजल्ट का। ओके दोस्त, मैं अपना समान अध्ययन जीएस 4 में 4 पेपर है, इसमें मैं चर्चा करूँगा। फर्स्ट पेपर जो जीएस 1, इसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, भारत एवं विश्व का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय समाज एवं सामाजिक मुद्दे, ये सब पूछा जाता है दोस्तों रिटेन के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, इसमें 20 क्वेश्चन रहता है। 20 क्वेश्चन में सारा 250 नंबर के है, 250 नंबर आपको पूरा करना पड़ता है। और दोस्तों इसमें हो गया दोस्तों, और जीएस 2 में हो गया भारतीय राजनीतिक, सामान्य न्याय और एवं गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय मुख्य संबंध। जीएस 3 में दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैव विविधता, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा। और मैं दोस्तों जो कर रहा हूँ जीएस का 4 पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट इथिक्स है, जो हमारे एग्ज़ाम के नंबर का, इसी से अगर इसका नंबर अगर बढ़िया आता है दोस्तों तो हमारा 250 नंबर इसका नंबर आता है, जो हमको कम लिखते हुए भी बढ़िया नंबर आने का चांस होता है अगर इथिक्स कंप्लीट रहेगा तो। इथिक्स के द्वारा दोस्तों जीएस फर्स्ट में भी हमारा काम करेगा नीति शास्त्र, जैसे गांधी बाबा का नीति शास्त्र, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, दयानंद इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे, नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा उनके बारे में। जीएस सेकेंड में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत निर्धारण रहता है दोस्तों। अब इथिक्स के बारे में चर्चा करूंगा पूर्ण रूप से दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, इथिक्स का 250 नंबर का रहता है, उसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता पढ़ना रहता है। इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, ये टोटल 12 क्वेश्चन रहता है 2 खंड में, खंड ए और खंड बी। खंड ए में कुल प्रश्न 6 रहता है, 5 प्रश्नों में 2 भाग रहता है, ए और बी। एक प्रश्न में 3 भाग, ए, बी और सी। कुल मिलाकर 10 नंबर वाले 13 प्रश्न उत्तर देना होता है। 13 प्रश्न को 150 शब्द का लिखना होता है दोस्तों। कुल मिलाकर के हम 1950 शब्द लिखते हैं खंड ए में। और खंड बी में दोस्तों केस स्टडी, कुल मिलाकर 6 प्रश्न पूछा जाता है, 120 अंक का, 20 हर क्वेश्चन 20 नंबर का रहता है। कुल मिलाकर 20 नंबर का
6 प्रश्न पूछा जाता है, 250 शब्द में उत्तर देना पड़ता है, टोटल 1500 शब्द इसमें लिखा जाता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं दोस्तों तीसरा चरण में जो है 2 चरण का मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन GS 4 GS का 4 पेपर, उसमें कितना कौन सा पेपर में कितना शब्द लिखना पड़ता है ये आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अगर कहा जाए तो सबसे कम निबंध में लिखा जाता है दोस्तों। जो निबंध इथिक्स से, अगर इथिक्स आपका बेस्ट रहेगा तो निबंध में आपको उतना टफ नहीं पड़ेगा, आपके लिए निबंध इजी हो जाएगा। इथिक्स से निबंध रिलेटेड रहता है दोस्तों। इथिक्स से आपका GS पेपर 1 भी रिलेटेड रहता है दोस्तों। इथिक्स से हमारा 2 लाभ है, निबंध और GS पेपर 1। अगर GS पेपर 1 का बात करें तो दोस्तों तो 4000 शब्द लिखा जाता है टोटल। इतिहास में 75 नंबर तक, और भूगोल में 90 से 100 नंबर तक, और भारतीय समाज में 63 से 75 नंबर तक लिखा जाता है। कुल मिलाकर 4000 शब्दों में लिखा जाता है, लगभग 22 शब्द प्रति मिनट में लिखा जाता है दोस्तों। और अगर GS 2 का बात करें तो इसमें भी तकरीबन 4000 लिखा जाता है, और GS 3 में बात करें तो इसमें भी लमसम 4000 लिखा जाता है, और थोड़ा कम होता है दोस्तों अपना इथिक्स में दोस्तों मानव के चरित्र, अपना चरित्र, समाज का चरित्र, नीति निर्देशक के बारे में बोला जाता है। और निबंध में इसमें दो चरण में एग्ज़ाम पड़ता है, 2 खंड में, प्रत्येक खंड में 125 अंक का रहता है दोस्तों। टोटल मिला के 250 अंक रहता है। इसमें सबसे कम लिखा जाता है दोस्तों। अगर आपका निबंध और इथिक्स अगर आपका कंप्लीट है दोस्तों तो नंबर बढ़िया आता है। अगर ये दोनों बढ़िया से कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट बेहतर होता है दोस्तों। सो दोस्तों आपको तो पूरी जानकारी दे दी मेरे अनुसार से UPSC का एग्ज़ाम का बेसिक जानकारी, बट दोस्तों मैं इथिक्स की पूरी डिटेल से अब जानकारी दूंगा। अगर इथिक्स का चर्चा कर जाए तो आपको दोस्तों पहले ही बता चुके हैं, इथिक्स में तीन चैप्टर पढ़ने को होता है, नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। इसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाता है। फर्स्ट टॉपिक में नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। सबसे पहले दोस्तों नीति शास्त्र किसको कहते हैं, उसके बाद मानवीय सहसंबंध क्या है, उसके बाद अंतः संबंध क्या है। ये सबसे पहले दोस्तों नीति शास्त्र किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं नीति शास्त्र की बेसिक जानकारी आपको देना चाहता हूँ ताकि इथिक्स समझ सकें, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप लोग शायद कम ही इथिक्स पढ़े होंगे, या तो किसी स्टूडेंट को पहली बार इथिक्स चल रहा है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, अगर इथिक्स के बाद सबसे पहले इथिक्स की बात करते हैं दोस्तों। इथिक्स, इसमें दोस्तों मानव का चरित्र के बारे में पढ़ना होता है। मानव के कैसा चरित्र होता है उसके बारे में, मानव का चरित्र के बारे में पढ़ना होता है। मानव का चरित्र उचित है, इधर देख लो थोड़ा दोस्तों, उचित है या अनुचित है। अगर उचित की बात करें दोस्तों तो अगर वहाँ किसी बढ़िया चीज़, जैसे मान लीजिए कि दोस्तों कि हम किसी को भलाई करें, अच्छी बातें बोलें, अच्छी विचार करें, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें तो वो उचित में आ जाएगा दोस्तों। अगर नियम के जैसे नियम कानून है, उसका नियम कानून के खिलाफ, नियम कानून के अनुसार करें, नियम के अनुसार किसी से बोलें, कोई काम करें, या किसी प्रकार से बात करना हो या कुछ करना हो तो नियम के अनुसार बोले, धर्म के अनुसार बोले, उसको उचित कहते हैं। और अनुचित दोस्तों किसी को गाली देना, गाली गलम करना, कानून का विरोध करना, अत्याचार करना, अपराध करना, ये अनुचित हो जाता है दोस्तों। तो नीति शास्त्र, सबसे पहले नीति शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों कि नीति शास्त्र क्या है। नीति शास्त्र
नीति शास्त्र क्या है? तो नीति शास्त्र है मानव के चरित्र या आचरण। मानव के चरित्र या आचरण के बारे में करेंगे। थोड़ा दोस्तों इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, वरना ये लिखने थोड़ा डिटेल्स कर रहा था। अब मानव के आचरण में भी दो प्रकार के होता है दोस्तों, कि मानव के आचरण कैसा है, उचित है या अनुचित है। उचित है या अनुचित है। अगर उचित के बाद किया जाए तो दोस्तों, तो उचित और अनुचित ये आधार पर बनता है। किस आधार पर है? आधार पे हम किसी को उचित या अनुचित के बारे में हम कर सकते कि उसका उचित वो कर रहा है, वो अनुचित कर रहा है। उसके बाद दोस्तों, आधार के बाद दोस्तों उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के अनुसार उसको हम पता करते हैं क्या उसका उद्देश्य है, किस उद्देश्य से वो उचित कर रहा है या अनुचित कर रहा है। या दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि नीति शास्त्र के बारे में कुछ दोस्तों कर सकते हैं कि उसका मार्गदर्शन कैसा है। मार्गदर्शन या अंधविश्वास या कुरीतियाँ, या फिर दोस्तों सुखद मानवीय या दोस्तों सामान्य सामंजस्य स्थापित। इसके बाद दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि उस अनुचित कर रहा है या अनुचित कर रहा है, उसके सबसे पहले दोस्तों उचित या अनुचित उसके आधार पर कर सकते हैं। उसका आधार जानने के लिए दोस्तों उसका उद्देश्य क्या कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य पर क्या किसी चीज़ को कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो हम उसको उद्देश्य पर से पता कर सकते हैं दोस्तों। या दोस्तों उसका मन प्लस वचन प्लस कर्म में संगत, इसके अनुसार से हम उचित या अनुचित के बारे में पता कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों नीति शास्त्र, तो इसमें नीति क्या होता है दोस्तों? नीति क्या होता है? नीति होता है सत्यनिष्ठा, अनिबस्ता, सत्यनिष्ठा, होता है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, सत्यनिष्ठा होता है दोस्तों। सत्यनिष्ठा किसको कहेंगे? अनिसमता। अब दोस्तों इंटीग्रिटी की बात करेंगे, सत्यनिष्ठा की बात करेंगे कि उसका सिविल कैसा है। उसका सिविल सत्य है, मूल कारण क्या है, प्रतिबद्धता है या दृढ़ विश्वास है। आपको बता देते हैं दोस्तों इंटीग्रिटी में दोस्तों उसका सिविल चेक करते हैं कि उसका सिविल कैसा है। सत्य है। सत्य में भी दो प्रकार के दोस्तों, कि सत्य उसका प्रतिबद्धता है या दृढ़ विश्वास है। प्रतिबद्धता या दृढ़ विश्वास।
दृढ़ विश्वास है। ये है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी है दोस्तों, इसमें सिविल चेक करते हैं, इसका सत्य का पता करते हैं। सत्य का पता करने के लिए दो तरह से सत्य को पता कर सकते हैं, प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास। उसका मूल कारण है दोस्तों कि किसी को प्रतिबद्ध उसका विश्वास है या प्रतिबद्धता है या दृढ़ विश्वास किया हुआ है। फिर ओके फ्रेंड्स, अब तीसरा टॉपिक पे बात करेंगे, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड अभिक्षमता। दोस्तों, इसमें दोस्तों किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में नैतित्व, सामर्थ्य, क्षमता को दर्शाता है, जिसको अभिव्यक्ति में प्रतिष्ठा के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से दर्शाता है। इसमें दोस्तों किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में नीतित्व, सामर्थ्य। नीतित्व का मतलब होता है दोस्तों सामर्थ्य, क्षमता को दर्शाता है। जिसको भविष्य में प्रशिक्षण के माध्यम से या वातावरण के माध्यम से दर्शाता है। ये हो गया दोस्तों एप्टीट्यूड। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी नेक्स्ट डे आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे करेंगे चर्चा नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंधता। इसके बारे में दोस्तों पूरा मानव के चरित्र के जीवन के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। किस तरीक़ा से मानव चरित्र का उज्जवल हो, उचित हो, अनुचित हो, झूठ सच, पाप पुण्य के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों। ओके, थैंक्स।